आज हम यीशु के बारे में जानेंगे। उत्पत्ति अध्याय 37 में बाइबल बताती है कि यीशु अपने पिता व भाइयों के साथ कनान देश में रहा करता था। यीशु 17 वर्ष का था और अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरी चराया करता था। यीशु अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था। उसके पिता याकूब ने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा भी बनवाया था, परंतु जब उसके भाइयों ने यह देखा कि उसका पिता यीशु से अधिक प्रीति रखता है, तो वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। एक दिन यीशु ने एक स्वप्न देखा और उठकर अपने पिता व भाइयों को बताया। उसने देखा कि हम खेत में पुल बांध रहे हैं और कहा कि मेरा पुला उठकर खड़ा हो गया और तब तुम्हारे पुले ने मेरे पुले को दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने कहा कि क्या तू सचमुच हम पर राज्य करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्न और बातों को सुनकर उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने बताया कि चांद, सूरज और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तब भी उसके भाइयों ने उस पर क्रोध किया और उसका मजाक उड़ाया। एक दिन उसके भाई भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तब यीशु भी वहां पर आया तो उन्होंने कहा कि देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। तब उन्होंने यीशु के विरुद्ध एक षड्यंत्र किया कि हम उसे मारकर गड्ढे में फेंक देंगे। परंतु यह सुनकर उसके एक भाई रूबेन ने कहा कि लहू ना बहाओ, वरन उसे जंगल में किसी गड्ढे में डाल दो, क्योंकि वह यीशु को बचाना चाहता था। इसलिए जब यीशु उनके पास आया तो उसके भाई ने उसका अंगरखा उतार कर उसे कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा था, उसमें पानी नहीं थी और वे वहां रोटी खाने बैठ गए। इसके पश्चात उन्होंने देखा कि इस्माइलियों का एक दल आ रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि हम यीशु को इस्माइलियों के हाथ बेच डालते हैं। हमें उस पर अपना हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारा भाई है। इसको बेचकर हमारा कुछ मुनाफा ही हो जाएगा। और फिर उन्होंने यीशु को गड्ढे में से निकाला और चंद चांदी के सिक्कों में पोतीपर नाम के एक व्यक्ति को उसे बेच दिया। जब वे अपने पिता के पास पहुंचे तो बछड़े का लहू लगाकर यीशु का अंगरखा अपने पिता को दिखाकर कहा कि उसे पशुओं ने खा लिया। तब याकूब अपने वस्त्र फाड़कर और कमर में टाट लपेटकर अपने पुत्र के लिए कई दिनों तक विलाप करता रहा। इसके पश्चात जब यूसुफ इस्माइलियों के साथ मिस्र पहुंचा, तब पोतीपर ने उसे अपने महल में अपना दास करके रख लिया। यूसुफ अपने परमेश्वर की महिमा करता हुआ बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करता हुआ महल में रहने लगा और परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। और जब यूसुफ पोतीपर के घर में रहता था, तब उसके घर में बहुत आशीषें आई, क्योंकि यूसुफ में एक उत्तम आत्मा थी। उसका स्वामी उससे बहुत प्रसन्न था, इसलिए उसने अपने सारे घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब यहोवा ने यूसुफ के कारण पोतीपर के घर में बहुत आशीष दी। यूसुफ बहुत ही सुंदर व रूपवान था। इसके पश्चात पोतीपर की पत्नी का मन यूसुफ पर आ गया, क्योंकि वह बहुत ही रूपवान था। तब उसकी पत्नी ने यूसुफ से कहा कि वह उसके साथ व्यभिचार करे, परंतु यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। परंतु पोतीपर की पत्नी उससे जबरदस्ती करने लगी तो वह वहां से भागा, परंतु पोतीपर की पत्नी ने उसके वस्त्र भागते हुए फाड़ डाले और चिल्लाने लगी, और उसके चिल्लाने से सभी दास वहां आ इकट्ठा हो गए। तब पोतीपर की पत्नी ने वह फटा हुआ वस्त्र का टुकड़ा दिखाकर पोतीपर से कहा कि यूसुफ उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, अर्थात
यीशु पर पोतीफर की पत्नी ने झूठा आरोप लगाया। यह सब सुनकर पोतीफर बहुत ही क्रोधित हुआ और यूसुफ को ले जाकर बंदीगृह में डालने का आदेश दिया। जिस बंदीगृह में उसे रखा गया था वहां पर राजा के कुछ और कैदी भी थे। उस बंदीगृह में भी परमेश्वर यूसुफ के संग था, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता है। जब बंदीगृह के दरोगा ने यूसुफ को देखा तो कैदियों के देखरेख का काम यूसुफ को सौंप दिया, क्योंकि वह यूसुफ के बारे में सुन सका था कि वह बहुत ही समझदार व्यक्ति है। जिस बंदीगृह में यूसुफ बंद था उसी बंदीगृह में राजा फिरौन के 2 हाकिम भी थे। एक रात दोनों बंदियों ने एक स्वप्न देखा और वह स्वप्न यूसुफ को बताया। बंदीगृह में ही परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्नों का दर्शन बताने का वरदान अपनी अनुग्रह से दिया। दोनों बंदियों ने अपना अपना स्वप्न यूसुफ को बताया। एक ने बताया कि वह राजा को दाखरस उसके मेज के पास खड़ा रहकर दे रहा है, जिसे यूसुफ ने उसे बताया कि तू राजा के द्वार पर दोबारा नियुक्त किया जाएगा और राजा के महल में पहले के समान ही रहेगा। इसके पश्चात यह देखकर कि उसके स्वप्नों का अर्थ अच्छा निकला है तो दूसरे बंदी ने भी अपना स्वप्न बताया और कहा कि उसने देखा कि उसके सिर पर 3 टोकरियां हैं जिसमें रोटियां हैं तथा पक्षी उसमें से सब कुछ खा गए। तब यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ यह बताया कि राजा तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरा मांस नोच नोच कर खाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बंदियों के साथ वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने बताया था। इस बात को पूरे 2 वर्ष बीत गए। फिर राजा फिरौन को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि नदी में से 7 सुंदर और मोटी गायें निकलकर कछार के घास पर चरने लगी और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गाय भी नदी से बाहर आई और दुर्बल गायों ने मोटी गायों को निगल लिया। और दूसरा स्वप्न उसने देखा कि डंठल में 7 मोटी और अच्छी बालें लगी थीं और फिर उनके पीछे 7 पतली बालें लगी और पतली बालों ने अच्छी बालों को खा लिया। राजा बहुत ही चिंतित हो गया था। उसने सभी ज्योतिषियों व पंडितों को बुलाकर स्वप्न का अर्थ जानना चाहा, परंतु कोई भी उसे अर्थ समझा ना पाया। तब जो हाकिम राजा के पास काम करता था उसने राजा को बताया कि जब वह बंदीगृह में था तो वहाँ यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जिसने उसके स्वप्न का अर्थ बिल्कुल सही बताया था। तब राजा ने अपने सैनिकों के हाथ यूसुफ को बुलवाया तथा उसने यूसुफ को अपने स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कहा। तब यूसुफ ने राजा से कहा, 7 वर्ष में मिस्र में अच्छी उपज होगी और फिर 7 वर्ष मिस्र व सभी देशों में भयंकर अकाल पड़ेगा। परमेश्वर ने पहले से ही आप पर यह प्रकट कर दिया है, जिससे पहले से अधिक अनाज इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिससे अकाल के समय आप पर कोई विपत्ति न आए और आप दूसरों की सहायता कर सकें। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। फिर फिरौन राजा ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और सारे मिस्र देश के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया और फसल की देखरेख का कार्य भी उसी को सौंप दिया और कहा कि तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ कैसे दुख तकलीफों में जीवन जीता हुआ परमेश्वर को स्मरण करता था और हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद देता था, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। फिर आगे हम देखते हैं कि जब अकाल पड़ा तो अकाल का असर
कनान देश में भी पड़ा, जहाँ यूसुफ के पिता व भाई रहते थे। जब याकूब को पता चला कि मिस्र देश में बहुत अनाज है, तो उसने अपने पुत्रों से मिस्र देश जाकर अनाज मोल लेने को कहा। परंतु उनमें से छोटा भाई बिन्यामीन अपने पिता के पास ही रह गया। जब यूसुफ के भाई अनाज लेने को मिस्र पहुंचे, तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, परंतु उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, क्योंकि इस बात को कई वर्ष बीत गए थे और यूसुफ का पहनावा और रंग रूप भी बदल गया था और वह वहाँ का प्रधानमंत्री था, इसलिए वे उसे ना पहचान पाए। परंतु यूसुफ चाहता था कि वह अपने छोटे भाई को भी देखे जो उसके साथ नहीं आया था। तब यूसुफ ने उन्हें कहा कि तुम भेदिए हो और इस देश की दुर्दशा को देखने आए हो। परंतु उसके भाइयों ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो कनान देश के निवासी याकूब के पुत्र हैं और हमारा एक छोटा भाई है जो हमारे पिता की रखवाली के लिए वही रह गया है। परंतु यूसुफ ने कहा कि तुम में से एक यहाँ रहे और तुम जाकर अपने छोटे भाई को यहाँ ले आओ ताकि मैं तुम्हारा विश्वास करूं। उन्होंने उसकी बात मान ली। जब वे वहाँ से जाने लगे तो यूसुफ ने उसके साथ अनाज की कुछ बोरियां भी भेजी और बोरियों में कुछ रुपए भी रखवा दिया, क्योंकि यूसुफ उनसे प्रेम करता था। इसके बाद जब वे अपने पिता के पास पहुँचे तो उन्होंने जो कुछ भी वहाँ हुआ था सब अपने पिता को बताया और कहा कि वह कहता है कि तुम अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, तब मुझे विश्वास होगा कि तुम भेदिए नहीं सीधे लघु हो। इसके पश्चात जब उन्होंने अपने अन्न के बोरे खोले, तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब उसके पिता ने उनसे कहा कि मैं पहले ही से तुम्हारे कारण यूसुफ को खो चुका हूँ और सिमोन को भी वहीं छोड़ आए हो और अब तुम बिन्यामीन को भी लेकर जाना चाहते हो। उसने कहा, यदि इसे कुछ हो गया तो मैं बुढ़ापे में शोक की अवस्था में अधलोक में चला जाऊंगा। इसके पश्चात जब दोबारा कनान देश में अन्न की कमी हुई और उसके पास अन्न खत्म हो गए, तो उसके पिता ने फिर से उन्हें मिस्र देश जाकर भोजन मोल लेने को कहा। तब उन्होंने कहा कि यदि हम बिन्यामीन को ना ले जाएंगे तो वह हमें अन्न ना देगा। तब याकूब ने बड़े दुखी मन से उन्हें उसे ले जाने की इजाज़त दे दी। जब वह फिर से मिस्र देश में पहुँचे और यूसुफ से मिले, तो यूसुफ ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को देखा तो वह भावुक हो गया और अपनी कोठरी में जाकर रोने लगा। तब यूसुफ ने अपने भाइयों को भोजन करवाया। तब फिर यूसुफ ने अपने अधिकारियों को आज्ञा दी कि इनके बोरों को अन्न से भर दो और बिन्यामीन के बोरे में मेरा चांदी का कटोरा रख दो। और सेवकों ने ऐसा ही किया। अभी वे नगर से निकले ही थे कि यूसुफ ने अपने अधिकारियों को कहा कि जाकर उन्हें रोको और उनकी तलाशी लो और कहना, तुमने अपराध किया है, इसलिए जिनके बोरे से चांदी का कटोरा निकलेगा वह यहीं रहेगा। फिर जब तलाशी ली गई तो बिन्यामीन के बोरे में से चांदी का कटोरा निकला। फिर यूसुफ ने कहा कि जिसके पास से मेरा कटोरा निकला है वह मेरे पास दास बनकर यहीं रहेगा, बाकी तुम सब कुशल से अपने घर चले जाओ। तब उन्होंने कहा कि हम अपने पिता से जाकर क्या कहेंगे कि बिन्यामीन को क्यों नहीं लाए। उन्होंने उससे बहुत कहा कि वह बिन्यामीन को जाने दे, पर वह ना माना। फिर यहूदा उनके पास जाकर कहने लगा कि बिन्यामीन को जाने दे और मैं यहाँ तेरा दास होकर ठहर जाता हूँ, क्योंकि हमारा बूढ़ा पिता पहले ही हमारे भाई यूसुफ के दुख को भुला ना सका है और यह भी उसका प्रिय पुत्र है, वह यह दुख ना सह पाएगा। जब यूसुफ ने ये सब बातें सुनी तो वह अपने को उन पर प्रकट करने से ना रोक पाया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और उसका रोना सब मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी
इसका समाचार मिला, वह कहने लगा कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसे तुमने मिस्रियों के हाथ बेच दिया था। क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? यह सुनकर उसके भाई घबरा गए, क्योंकि वे सोचते थे कि वह उनके साथ बुरा बर्ताव करेगा, परंतु ऐसा ना हुआ। वरन यूसुफ ने कहा कि मत डरो, क्योंकि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वह परमेश्वर की इच्छा थी, तथा अब जो 5 वर्ष और अकाल पड़ने वाले हैं, इसके लिए प्रभु ने मुझे पहले से ही यह दिखा दिया। परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों को बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। अतः शीघ्र मेरे पिता से जाकर कहो कि तेरा पुत्र यूसुफ जिंदा है और मिस्र में प्रधानमंत्री भी है। इसलिए वह बिना विलंब किए मेरे पास चले आए। यह सारी बात फिरौन को पता चली तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा कि अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत अपने पिता को यहाँ ले आओ और उत्तम उत्तम पदार्थ तुम्हें मिलेंगे। यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियाँ दी और मार्ग के लिए उन्हें भोजन सामग्री भी दी। जब वे अपने पिता के पास पहुँचे और बताया कि यूसुफ जिंदा है और सारे मिस्र देश पर वही प्रभुता कर रहा है, तो उसका पिता यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं उसे अपनी मृत्यु से पहले ही देखना चाहता हूँ। तब याकूब अपने सारे घराने समेत मिस्र देश को चल पड़ा और गोशेन राज्य को गया। इसके बाद वहाँ उससे मिलने को यूसुफ आया। याकूब उसे देखकर उसे गले से लगाकर रोने लगा और उससे लिपटा रहा। तब याकूब ने कहा कि मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने तुझे जीवित देख लिया है। फिर यूसुफ ने उन्हें वहाँ अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और वहाँ उनका पालन पोषण करता रहा। इसके पश्चात जब याकूब मरने पर था तो उसने यूसुफ से कहा कि उसे कनान देश में ले जाकर ही मिट्टी दे, और यह कहकर वह मर गया। और फिर उसे कनान देश में ले जाकर ही मिट्टी दी गई, जैसा उसके पिता ने कहा था। इसके पश्चात यूसुफ 100 वर्ष तक जीवित रहा और फिर मर गया और उसे मिस्र में ही मिट्टी दी गई। इस पूरे अध्याय में जो सीखने वाली बात है वह यह है कि यूसुफ के ऊपर एक के बाद एक विपत्तियां पड़ी, लेकिन फिर भी वह घबराया नहीं, परंतु वह तब भी परमेश्वर के साथ खराई व ईमानदारी के साथ चलता रहा और अपने चरित्र को भी शुद्ध रखा। इसी प्रकार हमें भी विपत्ति के समय साहस नहीं छोड़ना चाहिए, वरन अपने विपत्तियों को परमेश्वर को सौंप देना चाहिए और सदैव ही उस पर खराई से चलना चाहिए, जैसा यूसुफ चलता रहा। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।